that Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, temple demolitions, and forced displacement. We are going to intervene before it's too late. बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आ गया है। दीपू दास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जान के मारा जा रहा है। Another Hindu man lynched in Bangladesh. उसके अलावा यूनिस फिर से चावल मांगने आ गए हैं भारत से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भीख का कटोरा फिर से भारत के पास लेकर आ गए हैं कि मुझे चावल दे दीजिए। We need rice. ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। और आप इनकी हरकतें देखिए, आपको पता है आपके घर के पड़ोस में ये बांग्लादेशी रहते हैं। कमेंट में बताइए क्या आपके घर के पास में रहते हैं या नहीं रहते। आज महाराष्ट्र से एक वीडियो आई, आज बेंगलोर से एक वीडियो आई। भाई लोग बता रहे हैं कैसे आए, वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम ऐसे आए, ऐसे हमने पैसे कमाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत शॉकिंग कहानियां हैं। और दोस्तों आज भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है। आपको मैंने कल दिखाया था चिट्टागोंग में क्या हो रहा है। हर जगह ऐसे ही चुन चुन के या तो प्रॉपर्टी या बिजनेस या फिर सीधा लोगों को जला दिया जाता है। इस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बम धमाके की खबर है। बांग्लादेश के माग बाजार में बम धमाका हुआ है। इट इज माई डायरेक्ट वार्निंग टू all the Pakistan student body and to Jamaat Islami of Bangladesh, also to Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba कि अगर आपके ये जो आतंकवादियों ने इकट्ठे होके दोबारा कोई ऐसी हरकत की, इसकी गूंज, आवाज और बदला इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे लिया जाएगा। और वो तब लिया जाएगा जब पाकिस्तान की फोर्सेस सबसे ज्यादा नॉर्थ पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड होंगी। देखिए ये सीधी बात है, ये बच्चे बच्चे को बांग्लादेश में पता है कि इस आदमी उस्मान हादी को किसने मारा था। इसी बंदे का सगा भाई, इसका सगा भाई शरीफ उमर हदी, शरीफ उमर हदी आता है और यह कहता है कि नहीं यूनुस ने मरवाया मेरे भाई को। तो शरीफ उमर हादी ने सीधा आरोप लगाया है कि शरीफ उस्मान हादी को मारने का जो मंसूबा था वो चुनाव को डिरेल करने के लिए किया गया था और यूनुस सरकार ने किया है। खुद उस्मान हादी के ब्रदर ने आकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब यूनुस की पतलून गीली हो रही है। इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं, उसका एक तजुर्बा किया गया है। जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, वो सिलीगुड़ी को एक गैरिसन बना के बैठ गई है। बिल्कुल आप ये समझिए 3 नए बेसिस, उसके पीछे त्रिशक्ति कोर, पूरी कोर बैठी है बांग्लादेश को फाड़ने के लिए। बट माइंड यू, वी हैव ऑल द कैपेसिटी, हमारे पास सारी कैपेसिटी है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू चंद्र दास को जिहादियों ने मॉब लिंचिंग करके बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था, उसके बाद अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में एक और हिंदू को मॉब लिंचिंग करके इन जिहादियों ने मार दिया, जिसका नाम सम्राट है। इससे पता चलता है कि दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये काम बांग्लादेश की करंट यूनुस सरकार कर रही है, पाकिस्तान के इशारे पर, ताकि वो भारत को उकसा सके और भारत बांग्लादेश पर कुछ बड़ा कदम ले। और जिस तरह से बांग्लादेश ये घटिया हरकत कर रहा है, अब भारत भी अपनी आर्मी का मोबिलाइजेशन बांग्लादेश के बॉर्डर के पास शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर इस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत है, उसी तरह की हालत बांग्लादेश में भी हो जाए। और भारत का दायित्व बनता है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को किसी से भी टारगेट होने से बचाएं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। और दूसरी ओर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा बम धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
तारिक रहमान की वापसी से पहले ये धमाका हुआ। ढाका के मोग बाजार में बुधवार शाम फ्लाईओवर से एक बम फेंका गया। इस बम धमाके में एक और हिंदू श्याम नाम के युवक की मौत हो गई है। ये घटना बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड के सामने वायरलेस गेट इलाके के पास हुई। इससे पूरे ढाका में अफरा तफरी मच गई। और वहीं एक और बड़ी न्यूज है कि अफगान पाक बॉर्डर पर गंभीर लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि अफगानिस्तान बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार रहा है। चलिए इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर, और साथ में कुछ और भी किया है, वो सारी बातें बताऊंगा आपको। और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है। और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले एक साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में, और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉटपॉट बना दिया है। पूरा एरिया जो है, अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जो जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं। चिंता नहीं, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, दो चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है। और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। ये जो दो चिकन नेक दिखते हैं, आपको मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों हैं क्या और स्ट्रेटेजी भारत की है क्या। दोस्तों, पहली बात यह है कि हमने 4 मिलिट्री बेसिस को खड़ा कर दिया। 1 2 नहीं, 4। किशनगंज बिहार में, वेस्ट बंगाल में चोपड़ा एरिया, चोपड़ा और ये किशनगंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम अपनी पूरी नजर रखेंगे इस नेक के ऊपर। और उधर से असम में हमने खड़ा दिया, एक बेस बना दिया है दुबरी में। वहां से भी एवरी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश टुवर्ड्स अवर नॉर्थ ईस्ट हम नजर रख सकते हैं। और जो गेम चेंजर है वो है मिजोरम। मिजोरम के अंदर एक नया बेस बनाया गया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अब चिटागोंग के एरिया को काटना है। दोस्तों, ये जो डिफेंसिव गेम हमारी गवर्नमेंट खेलती थी, वो हमने बोल दिया अब नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई गार्ड की पोस्ट नहीं है कि मिलिट्री खड़ी है नजर रखने के लिए। नो, ये वो पंजा है, अब वो मारेगा और इनको अलग इनका छन छन करेगा बांग्लादेश को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हमने कुछ और भी करना शुरू किया है। बीएसएफ की जो पोस्ट है उसके साथ साथ हमने बंकर जो होती हैं, ब्लास्ट प्रूफ बंकर्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए। इस सारी सूरत में मैं सबसे पहले इंडिया की तरफ से किए जाने वाले एक मिसाइल टेस्ट की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं, उसका एक तजुर्बा किया गया है। और इंडिया की तरफ से ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है, जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि
ये जो मिसाइल तजुर्बा है, इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी ज़मीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मज़ीद मजबूत किया है, ख़ास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। भारत की हुकूमत या DRDO जो कि उनका एक इदारा है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कोई सरकारी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई, लेकिन इस मिसाइल तजुर्बे की मुख्तलिफ वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3,500 किलोमीटर का था। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक आकाश मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है, जो कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी का हिस्सा है। और उसके ज़रिए भी मुख्तलिफ जो ट्रेजेक्टरीज पर आने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, आकाश के ज़रिए उसको हिट करने का तजुर्बा किया गया है। अब अगर मैं आपसे इस मिसाइल की कुछ तफसीलात शेयर करूं तो बुनियादी तौर पर इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3,500 किलोमीटर INS अरहंत से इसको फायर किया गया है। और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है।